G20 के चलते पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया है दोस्तों अगर ये सुरक्षा कारणों से होता तो मैं समझ सकता था। हालांकि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारी कैसी सुरक्षा है कि एक G20 सम्मेलन के लिए पूरी दिल्ली को बंद कर दिया जाना चाहिए? बताइए, क्या हम इतने काबिल नहीं हैं कि लोग अपना काम करते रहें और G20 सम्मेलन आयोजित होता रहे? आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बाकायदा जो कॉमनवेल्थ के खिलाड़ी थे उनके लिए दिल्ली की सड़कों का एक छोटा सा हिस्सा तय किया गया था ताकि आसानी से वो वहां से जा सके। उस वक्त दिल्ली नहीं रोकी गई थी, दिल्ली की गति चलती रही थी, जबकि कॉमनवेल्थ आयोजन उससे कहीं बड़ा आयोजन था दोस्तों। मगर आज पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में जो झुग्गियां हैं, दिल्ली की जो गरीबी है, उसके छुपाने के लिए सब किया गया है? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं अहमदाबाद में जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया गया था, तब बाकायदा झुग्गियों को छुपाने के लिए कपड़े लगाए गए थे, दीवारें खड़ी कर दी गई थी। याद है आपको उसको लेकर कितनी आलोचना हुई थी? कहीं इसीलिए तो पूरी दिल्ली को बंद नहीं कर दिया गया है। दोस्तों, जो मुद्दा अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं ना, मैं वैसे नहीं रखता, क्योंकि मेरा भी यह मानना है कि यह भारतीय परंपरा है कि जब आपके मेहमान आए तो आप उन्हें सोने चांदी के बर्तन में जो है ना खाना परोसें। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं बाकायदा सोने चांदी के इन बर्तनों में G20 के जो डेलीगेट्स हैं उन्हें खाना परोसा जाएगा। टीएमसी के नेता साकेत गोखले तो यह तक कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जो है, हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है, उसका अपमान हुआ है, क्योंकि उस थाली के बीचों बीच उसका डिजाइन बना हुआ है और उसी में खाना परोसा जाएगा और लोग उसी में खाने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि ये नेशनल एम्ब्लेम का अपमान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसा ही कुछ कांग्रेस की सरकार ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी उसे राष्ट्रवाद से जोड़ देती, उसे देशद्रोह से जोड़ देती। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसने की क्या जरूरत है? एक ऐसा देश जहां की 80 करोड़ जनता को आपको घर में अनाज पहुंचाना पड़ रहा है, वहां पर विदेश से आए मेहमानों को आप सोने और चांदी के बर्तन में खाना परोस रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे की कड़ी आलोचना कर रहा है दोस्तों कि यह कैसी सरकार है जो जमीनी हकीकत से पूरी तरह से अनजान है, पूरी तरह से अनजान है। और बात वहां तक नहीं रुकती है दोस्तों। आप जानते हैं कल शाम को तमाम न्यूज चैनल्स को कायदे से G20 पे कार्यक्रम करने चाहिए थे, मगर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तमाम न्यूज चैनल्स ने सनातन धर्म या अन्य नफरती मुद्दों पर अपने कार्यक्रम किए। उदयनिधि स्टालिन और राजा साहब ने क्या कहा उस पर मैं कुछ देर बाद अपनी राय दूंगा, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि न्यूज चैनल्स को कम से कम एक रात पहले G20 की खूबियों और उस पर कार्यक्रम करना चाहिए था? प्रधानमंत्री, मैं जानता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में कहा था कि भाई सनातन धर्म वाले मुद्दे पर हमें जवाब देते रहना चाहिए, मगर ये न्यूज चैनल्स तो आपका नुकसान कर रहे हैं। एक रात पहले से कायदे से हर न्यूज चैनल का फोकस जो है वो G20 पर होना चाहिए था, मगर वो इन कार्यक्रमों पर फोकस कर रहे थे। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो बात उदयनिधि स्टालिन ने कही है या ए राजा ने कही है, मैं उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। सनातन धर्म पर ऐसी वाहियात टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि हर धर्म के साथ कुछ कुरीतियां भी जुड़ जाती हैं, मगर जब आप एक बयान देते हैं, जब आप एक ऐसा बयान देते हैं जिसे हम कहते हैं कि स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं, एक आम बयान दे देते हैं, तब आप पूरे सनातन धर्म पर निशाना साधते हैं, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जो लोग आज की तारीख में स्टालिन और राजा के बयान पर बवाल कर रहे हैं, आपको भी कोई हिंदू धर्म या सनातन धर्म से प्यार नहीं है। नहीं,
आपको प्यार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है और उनके लिए वोट्स जुटाने को लेकर है। वरना इस देश में जब हिंदुओं का अपमान होता है तब आप लोग खामोशी बना लेते हैं। भूल गए आप? देहरादून में एक अंकिता भंडारी नाम की लड़की थी, उसे मौत के घाट उतार दिया गया था और आरोप किस पर लगा था? भाजपा के एक नेता के बेटे पर, जिसका नाम पुलकित आर्या था। कितने लोगों ने आउटरीच किया था बताइए ना। बृजभूषण शरण सिंह पर हमारी महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे गंभीर। कितने हिंदुओं का खून खौला था बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा नेता, कितने हिंदुओं का खून खौला था। मैं आपको ढेरों ऐसी मिसाल दे सकता हूं। इसलिए सनातन धर्म पर जो आप बात कह रहे हैं ना कि उससे हिंदू धर्म का अपमान हुआ है, जब हमारी हिंदू लड़कियों का अपमान होता है तब आप लोग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूं कि स्टालिन और राजा ने जो कहा वो सरासर गलत है और उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, और वो भी ऐसा राजनीति के चलते कर रहे हैं। मगर मैं दोबारा G20 वाले मुद्दे पर आना चाहूंगा दोस्तों। विपक्ष कई और मुद्दे भी उठा रहा है और उसके जरिए आलोचना की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, इस आयोजन में जो पैसा खर्चा गया है उसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मसलन इंडियन एक्सप्रेस की खबर, G20 समिट में करीब 4100 करोड़ रुपए सिर्फ दिल्ली पर खर्च किए गए। 4100 करोड़ रुपए। 6 साल पहले यही G20 समिट जर्मनी में हुई थी और आप जानते कितने पैसे खर्च हुए थे? 72 मिलियन यूरोज। और अगर हम इसका रुपए में इसको कन्वर्ट करें तो हो जाता है 641 करोड़ रुपए। भारत में सिर्फ दिल्ली में खर्च हुए 4100 करोड़ रुपए, और जर्मनी में जब 2017 में हुआ था तो 641 करोड़ रुपए। कहां 641 करोड़ रुपए और कहां 6100 करोड़ रुपए। यहां सवाल यही किया जा रहा है कि भाई कहीं इसका मकसद यह तो नहीं है कि यह जो G20 सम्मेलन का आयोजन है इसका कोई विदेश नीति से लेना देना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ संगोल युग के महाराजा का महिमा मंडन करना है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करना है। यानी कि ये जो G20 का आयोजन हो ही रहा है, इसका मकसद 1 साल के अंदर जो चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव है, एक और आयोजन हो जाए जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट हासिल किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्या इसे नजरअंदाज किया जा सकता है? दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम कुणाल शुक्ला है, उन्होंने एक आरटीआई डाली थी और यह आरटीआई विदेश मंत्रालय को डाली गई थी। उन्होंने क्या आरटीआई डाली, यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्या याचिका दी और क्या जवाब मिला, उस पर गौर कीजिएगा। उस गरीब देश का प्रधानमंत्री जिसका प्रति व्यक्ति आय में विश्व में 139वां स्थान है, अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी को हरे रंग का हीरा टैक्स पेयर्स के पैसे से भेंट करता है। जब मैं आरटीआई के जरिए इस हीरे का बिल मांगता हूं तो विदेश मंत्रालय का जवाब आता है, सूचना प्रदान करने से भारत अमेरिकी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अब इसकी तुलना कीजिए दोस्तों, किस तरह से सोने और चांदी के बर्तन में G20 डेलीगेट्स को खाना परोसा जाएगा और जिस थाली के बीचों बीच हमारा नेशनल एम्ब्लम है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए, आपने हरे रंग का हीरा दिया, मगर अगर उस हरे रंग के हीरे की क्या कीमत है, इसको लेकर कोई जानकारी मांगेगा तो इससे भारत और अमेरिकी संबंध कैसे खराब हो जाते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लोग आरटीआई का किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। Disclosure of this information may prejudicially affect India's relations with the concerned foreign states. Exemption is therefore sought under Article 8(1)(a) of the RTI Act 2005, wherein no such information as may prejudicially affect India's relationship with a foreign state needs to be disclosed. मैं आपसे फिर सवाल पूछता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी को हरे रंग का बड़ा सा हीरा दिया
और अगर उसको लेकर कोई जानकारी मांग रहा है तो उससे भारत और अमेरिका के संबंध कैसे बिगड़ सकते हैं भाई? ये कौन से राजसी ठाट बाट के अंदाज हैं? ये सवाल किया जाना चाहिए, और क्यों ना हो। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इस देश में ना कल्पना से विचित्र चीजें हो रही हैं। हर चीज का मकसद एक व्यक्ति का महिमा मंडन है और उसके अलावा कुछ नहीं। देश हित, अंतर्राष्ट्रीय हित, भारत के विदेश नीति, राष्ट्रीय नीति, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। और माफ कीजिएगा, जब देश ऐसा कुछ करने लग जाए तब वो लोकतंत्र नहीं रहता, तब वो व्यक्ति का तंत्र हो जाता है। तब वो ऐसा देश हो जाता है जब देश का पूरा तंत्र एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक होता है। आप में से कई लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, मगर गौर कीजिएगा, सब कुछ होता है दोस्तों सिर्फ एक व्यक्ति के ईगो, उसके अहम को और आसमान तक पहुंचाने के लिए। मुद्दा अब लोकतंत्र रह ही नहीं गया है। हम उस देश में जी रहे हैं जहां न सिर्फ लोकतंत्र एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक है, बल्कि धर्म भी एक व्यक्ति के सामने बौना हो गया है। राम मंदिर के शिलान्यास में राम नहीं दिखाई देते हैं, प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। हर बड़े आयोजन में फोकस सिर्फ एक व्यक्ति पर होता है। प्रधानमंत्री दर्शन भी करने जाते हैं तो कैमरा उस प्रधानमंत्री पर होता है, गर्भगृह में कैमरा पहुंच जाता है। ये तमाम सवालात हैं, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।